बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। आज तक आपने, मुझे लगता है कि इस तरह की बिरयानी नहीं खाई होगी। चिकन बोन के साथ मैंने लिया है। इसके बाद ये मेरे पास दही है, घर में ही बनाया मैंने, फ्रेश दही है। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हम दही के इस्तेमाल करेंगे। चिकन आपने बोन के साथ लेना है अगर इस तरह से बिरयानी बनानी है। बिरयानी मसाला लिया है, एक पैकेट है ये मेरे पास। इसमें से हम आधा इस्तेमाल करेंगे। आधा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है प्लेट में, और चिकन के अंदर शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे लिया है कुटी हुई मिर्च, और आधा चम्मच यहाँ पे लिया है कश्मीरी मिर्च जो कि कलर के लिए होती है, और 1 चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि नमक पहले बिरयानी मसाले के अंदर भी था, इस वजह से कम ही इस्तेमाल किया है। 1 कप घी का शामिल किया है। यहाँ पे पानी है 2 से ढाई चम्मच के बराबर। ये इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके अंदर मैंने इस तरह से फूड कलर शामिल कर लिया है। चिकन की जब मैरिनेशन करते हैं ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया करें, इससे कलर बहुत ही बेस्ट आता है। बिरयानी की लुक बहुत खूबसूरत आती है आपकी। कलरफुल चावल बनते हैं जब आप इस तरह से मैरिनेट करके चिकन को बनाते हैं। मैरिनेट चिकन की जो बिरयानी होती है ना, वो बहुत ही मज़े के अंदर से जूसी और स्पाइसी बन के तैयार होती है। तमाम चीज़ों को यहाँ मिक्स करेंगे और बाकी चीज़ें इस तरह से और शामिल कर लेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे लिया है मैंने छोटा लहसुन का पेस्ट, और टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे लिया है पिसा हुआ धनिया, और यहाँ अब मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच सिरके के। चिकन भी आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 किलो चिकन लिया है, बोन के साथ लिया है। आप बोनलेस भी ले सकती हैं, लेकिन बोन वाले चिकन की जो बिरयानी बनती है बोनलेस की नहीं बनती। ये टेस्टी बन के तैयार होती है, इसका चिकन भी जूसी होता है। जो वो लेते हैं बोनलेस, वो इस तरह का नहीं बनता, वो सूखा सूखा सा होता है। तो इस तरह से इसको मैरिनेट करेंगे और ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 6 घंटे के लिए भी आपको, या 4 घंटे के लिए रख सकती हैं, लेकिन मैं ओवरनाइट के लिए ही इसको रखूँगी। इस तरह से कवर करेंगे किसी दूसरे बर्तन के साथ। मिलेंगे अगली सुबह इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अभी कुछ देर के यानी कि सुबह, अगली सुबह हो चुकी है माशाल्लाह। तो चिकन को खोल के चेक कर लेते हैं आपके सामने। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मैरिनेट हो चुका है। और चावल लिए हैं यहाँ पे मैंने, चावल बासमती, कश्मीरा, कर्नल, सुपर और कायनात, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये सुपर कायनात के चावल हैं। आपने इनको पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना, 3 से 4 पानी में वॉश करना है। जब तक पानी इसका बिल्कुल साफ़ नहीं नज़र आने लग जाता, तब तक आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। चावलों को वॉश कर लिए मैंने अच्छी तरह से, साफ़ पानी हो चुका है। इनको साइड पे कर देंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको इस तरह से आपने खुले बर्तन में पकाना है। कढ़ाई हो, देचकी हो, पतीली हो, कुछ भी हो आपके पास, या कोई खुला पैन हो, उसके अंदर शामिल करेंगे और इसको बहुत ही हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। हल्की आंच इस तरह होनी चाहिए जिस तरह के दम वाली आंच है। बोटियाँ मैंने सारी निकाल ली हैं। मसाला इस तरह से अभी साइड पे कर देंगे। पकना शुरू हो चुका है चिकन, इस तरह से कवर करेंगे और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना बाकी का काम कर लेते हैं। एक बाउल लिया है मैंने, उसके अंदर दही शामिल की है। दही वही है जो घर वाला मैंने बनाया हुआ है। ये है पुदीना, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, इस तरह से मैंने ये चटनी बनाई हुई है, वो शामिल कर दी। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और ये मैंने टमाटर लिया है रेड कलर का, आपने टमाटर देख के लेना है फ्रेश। इसको कट करेंगे हम। इस तरह से मैंने तमाम बीज निकाल दिए हैं, ब्रीक ब्रीक पीसेस में इस तरह कट कर लेंगे। पीसेस आपने अपने हिसाब से करने हैं, ब्रीक बिल्कुल ब्रीक करने हैं या थोड़े से मोटे रखने हैं, जिस तरह के आपको अच्छे लगें। इस तरह के प्यारे लगेंगे जो मैं ये कट कर रही हूँ। एक टमाटर लेके मैंने उसके बीज रिमूव कर दिए थे, वो सारे टमाटर को मैं कट कर लूँ। बड़े साइज़ का माशाल्लाह टमाटर है, और इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए। इसके बाद हम लेंगे बाकी चीज़ें भी। एक खीरा लिए, आप इसको छील के भी कट कर सकती हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद
अगर आप इस तरह से खा सकती हैं तो बगैर छीले हुए भी ले सकती हैं। इसका कलर ना बहुत प्यारा लगता है, सब्ज़ और रेड टमाटर का। तो जब ये रेसिपी बनती है तो बहुत ही मज़े की लगती है और खूबसूरती भी होती है। खूबसूरती की चीज़ साथ ही चीज़ खाने वाली अच्छी लगती है अगर वो आँखों को खूबसूरत लगे। रायते को इस तरह से हम मिक्स करेंगे दही को, और इसके अंदर जो कि हमने टमाटर और खीरा कट करके रखा है वो शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने लिया था एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको कट किया है। कट करने के बाद उसको नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह से ठंडे पानी के साथ वॉश किया है, वो भी शामिल कर देंगे। तो ये पेस्ट रायता बना के ना हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर टमाटर लगा दिए। अब इसके बाद चिकन को खोल के देख लेते हैं। दम वाले फ्लेम पे हमने पकने के लिए रखा हुआ था। पहले आपने इसको दम वाले फ्लेम पे ही पकाना है। अब आंच तेज़ कर देंगे थोड़ी सी। वक्फे वक्फे से मैं बीच बीच में इसके अंदर चम्मच चलाती रही हूँ और इसको चेक करती रही ताकि ये नीचे से जले नहीं। यहाँ पे मैंने लिए प्याज ब्राउन किए हुए, ये मैंने पहले फ्राई करके रख लिए थे ताकि रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इसको हाथ से चूरा कर लें या आप मिक्सी जार का जो मसाला पीसने वाली डिब्बी होती है उसके अंदर डाल के पीस लें। मैंने डिब्बी में डाल के इसको पीस लिया ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो बेस्ट ग्रेवी बन के तैयार हो। जितनी अच्छी आपकी यहाँ पे ग्रेवी बन के तैयार होगी उसी हिसाब से आपकी बिरयानी भी बेस्ट बन के तैयार होगी। तो इसके अंदर फिर दोबारा से मैं 4 चम्मच दही के शामिल करूँगी। दही के साथ आपकी बिरयानी बहुत ही निखरी निखरी और खिली खिली सी बन के तैयार होती है। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे दही के शामिल किए हैं जो कि टेबल स्पून होते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको, और इसका इस्तेमाल भी आगे चल के हम करते हैं। चिकन चेक कर लेते हैं। हमारा चिकन माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है अंदर तक। इस तरह से अगर हम चिकन को कवर करके पकाते हैं ना तो फिर ये जूसी बन के तैयार होता है। पकाने को तो आप इसको खुला छोड़ के पानी डाल के भी पका सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम ढाँप के पकाते हैं ना तो वो अंदर तक स्टीम हो जाता है और जो उसकी भाप होती है मसालों वाली वो अंदर तक जूसी और इसको स्पाइसी बनाती है। जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो शामिल कर दिया है। थोड़ा सा बॉल के अंदर पानी शामिल करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। यहाँ फिर हम इसको कवर करके ही पकाएंगे। अब ली हैं मैंने यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्चें। इसको चाहे आप इस तरह लंबाई में कट कर लें या इस तरह से छोटे साइज़ में कट कर लें। तीनों को मैंने कट कर लिया है इस तरह से। इसके बाद लेमन लिया है, 1 लेमन लिया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेमन नहीं लेने, 1 ही लेना है। दोनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। एक पानी लिया है मैंने चावल बॉयल करने के लिए, उसके अंदर धनिया शामिल कर दी है, पत्तियाँ और डंडियाँ दोनों ही। पुदीना यहाँ डंडियों समेत शामिल किया है, और ये जो मिर्चें और लेमन कट करके रखा था वो भी शामिल कर दिए। पानी को यहाँ पे बॉयल कर लेंगे हम नमक डाल के। नमक 2 चम्मच डालेंगे। पानी यहाँ पे बॉयल हो चुका है और ये जो हमने मसाले वगैरह अंदर डाले थे इनको निकाल देंगे। इनका काम यहीं पे ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले थे। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। कुछ चीज़ें बेसिक से मसालों के साथ अच्छी बनती हैं। चावलों को डालेंगे और यहाँ पे बॉयल कर लेंगे हम जितने हमें चाहिए हुए उस हिसाब से। तो मिलते हैं फिर चावल बॉयल करने के बाद। चिकन चेक कर लेते हैं तब तक। माशाल्लाह जो हमने मसाला दही वगैरह डाल के इसको पकने के लिए रखा था ये भी स्टीम हो चुका है। मसाला यहाँ पे खुश्क हो चुका है, घी सेपरेट हो चुका है। मिर्च शामिल करेंगे 1 से 2 कट करके, बारीक मिर्चें शामिल कर देंगे, धनिया यहाँ पे शामिल करेंगे और फिर इसको पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। माशाल्लाह यहाँ पे चिकन हमारा बहुत ही बेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम ये जो बोटियाँ हैं इनको सेपरेट कर लेंगे। तमाम बोटियों को आपने बाहर निकाल लेना है कढ़ाई से या पैन से, जिसमें भी आप बना रहे हैं। बाकी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसका हमने अब करना क्या है। अब हम लेंगे एक खुला बर्तन, देज का पतीला, जिसमें भी आप चावल बनाती हो। इस तरह से जो हमने ग्रेवी रखी है ना साइड पे, उसको उठाएंगे घी वाली, यानी ऊपर ऊपर से हम ग्रेवी इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी, बाकी की हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से चावलों की लेयर लगाएंगे। फिर जो हमारे पास चिकन है उसकी लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो यहीं पे इसके ऊपर भी ग्रेवी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं डालूँगी। मैंने एक लेयर फिर दोबारा चावलों की लगाई है। अब मैं यहाँ पे
ग्रेवी की एक लेयर लगाऊंगी। तो इसके बाद फिर दोबारा से चावलों की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर गार्निश वगैरह भी करेंगे माशाल्लाह। जिस हिसाब से भी आप करना चाहें। यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है, एक साइड पे शामिल किया है तकरीबन ज़्यादा। धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक काटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दे सकती हैं। धनिया और पुदीना यहाँ पे ज़्यादा ही शामिल करेंगे। लेमन कट किया हुआ शामिल करेंगे। किसी मोटे कपड़े के साथ यहाँ पे कवर करेंगे और इसका लिड लगा देंगे ऊपर। 12 से 15 मिनट के लिए आपने यहाँ पे इसको दम लगाना है। तो मिलते हैं फिर दम लगाने के बाद। दम यहाँ पे 18 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। मैंने ज़्यादा देर के लिए इसको दम लगाया ताकि नरम और जूसी बन के तैयार हो हमारे चावल। एक इसके अंदर सीक्रेट होती है रेसिपी ना, जो आपको कोई भी नहीं बताता कि हमारे चावल खिले खिले और निखरे निखरे से किस तरह से बनते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि चावल जब पक जाते हैं ना, तो आपने उनके कवर को खोलना है, तो उसको नंगा कर देना है देश की पतीली या कढ़ाई को जिसमें भी है। तो 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। भाप निकल जाए, ठंडे हो जाएं, तो फिर वो हार्ड होते हैं थोड़े से चावल और खिले खिले बनते हैं। फिर आपने उनको पलटना है, निकालना है बर्तन से बाहर। माशाल्लाह मैंने इसी तरह से किए। हमारे एक एक चावल का दाना है जूसी और खिला खिला निखरा निखरा सा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही परफेक्ट सी हमारी ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। रायते के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। आपने इसकी मुकम्मल लुक देखनी है। माशाल्लाह एक एक दाना निखरा हुआ है और जूसी बन के तैयार हुए। जो हमने ये रायता बनाया था, माशाल्लाह बिरयानी के साथ ये खाने वाला परफेक्ट हमारा रायता है। इसको इसके साथ सर्व करेंगे। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।